अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ कराची की फेमस क्रिस्पी फ्राइड फ़िश। ये बहुत अच्छी और मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी डिश है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये फ्राइड फ़िश बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो मछली ली है। ये मैंने दरिया की मछली ली है, रोहू मछली ली है। इसको सबसे पहले ये नमक लगा लेंगे। इसको मैंने पहले अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया है। फिर अब इसको इस पर नमक लगाएंगे ताकि नमक इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। फिर इसका दूसरी मैरिनेशन करेंगे। नमक आपको अच्छी तरह लगा लेना है ताकि इसमें अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। आप अपनी पसंद की जो भी आपके इलाके में मछली हो वो ले सकते हैं। ये इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया और ये दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 लौंगे, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और ये 5-6 बड़ी लाल मिर्चें सुर्ख, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून अजवाइन। अब इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले ये सौंफ और धनिया 1-1 टेबल स्पून, ये सफ़ेद ज़ीरा, ये आप ज़्यादा मसाला भी बना के एक मरतबा रख सकते हैं। ये काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये अजवाइन अब और ये लाल मिर्च। अब इनको बिल्कुल हल्की आंच पे, इनको कलर नहीं देना लेकिन इसको ड्राई कर लेना है ताकि ये क्रिस्प हो जाए और इसमें भुनी हुई खुशबू भी आ जाए। इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट तक भून लेना है। मैंने इसको बिल्कुल लो आंच पे रखा है। इसको पलटते रहेंगे। अब ये मसाला भुन चुका है। मैं इसको इसी में रहने देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए। और ये 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। ये आंच बंद कर दी है मैंने इसकी। अब इसका मसाला मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। ये देखिए 4 टेबल स्पून यानी छना हुआ बेसन लिया है और ये जो मसाला मैंने भून के रखा था उसको पीस लिया है। और ये आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर, आप ना हो तो आप 2 लेमन भी डाल सकते हैं। और ये अदरक लहसुन क्रश किया हुआ 1 टेबल स्पून दोनों, और ये 2 टेबल स्पून दही। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा पानी मिलाते जाएंगे। जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना ही हम रखेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे इसका ताकि बह जाए। पानी थोड़ा थोड़ा करके एहतियात से डालना है ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ज़्यादा पतला ना हो पेस्ट इसका, मछली पे ठहरे, बह ना जाए। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डालूंगी यानी 1/3 कप मैंने पानी डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मैंने मछली को नमक लगाया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं। अब ये मिक्सचर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, ऑरेंज फूड कलर 2 चुटकी जितना। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मछली डालेंगे और इसको मैरिनेट करने रखेंगे। इसमें मछली पूरी लपेट लेंगे ताकि इसमें मछली में अच्छी तरह इसका मैरिनेशन आ जाए। इसको अच्छी तरह मल लेंगे पूरे मसाले को। मछली बिल्कुल ताज़ा है इसलिए इसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं सिरका लगाना है, लहसुन लगाना है। अगर मछली आप ताज़ी लें तो कोई इसमें स्मेल नहीं होती। मछली ख़रीदने के लिए आप सबसे पहले मछली की आँख देखें। अगर उसकी आँख चमक रही है, दबी हुई नहीं है, तो समझे कि मछली ताज़ा है। अब इसको मैं 2 घंटे तक के लिए मैरिनेट करने रखती हूँ फ्रिज में ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। ये देखें मैंने इसको 2 घंटे रखा था। ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुकी है। अब ये फ्राइंग पैन में ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। ये मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको गर्म होने देंगे। अब 1-1 पीस करके मछली का इसमें डालते जाएंगे।
मैंने आंच दरमियानी रखी है। ऑयल गर्म होने के बाद ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, वरना मछली ऊपर से क्रिस्प हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अब ये इसमें जितने इसमें आ सकते हैं 5 पीस में इसमें डालूँगी, बाद तो पकाया बाद में तल लूँगी। अब इसको अलटना पलटना नहीं है, पहले एक साइड से सेट होने देना है ताकि इसका बैटर इसके ऊपर अच्छी तरह चिपक जाए। एक तरफ से ये पक जाएगी, फिर मैं इसको पलट लूँगी। अब इसको पलट लेंगे। ये देखिए एक तरफ से ये अच्छी तरह पक चुकी है। मैं इसको बाद में इसी तरह इसीलिए पलट रही हूँ कि अगर एक मरतबा एक साइड से ये अच्छी तरह कुक हो जाए फिर इसको पलट लेंगे। बार बार पलटना नहीं है, वरना इसका बैटर भी उतर जाएगा और मछली भी इसमें ये टूट जाएगी। अब ये दूसरी साइड से भी 3-4 मिनट तक इसको पकने देंगे। अब ये देखिए ये अच्छी तरह पक चुके हैं। मैंने इसको 3 मिनट तक पकने दिया था, पहले मैंने 5 मिनट पकाया था क्योंकि ये पूरी तरह कच्ची थी। अब ये एक तरफ से पकी हुई थी तो इस मतलब अब मैंने 3-4 मिनट, या फिर आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि मोटी मछली होगी तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। अब मैं इसको पेपर टॉवल पे निकाल लेती हूँ ताकि इसका एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब मैं दूसरी फिश इसमें तल लेती हूँ। ये देखिए ऑयल भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही रहा है। ये देखिए आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।